आज के एपिसोड पर डिस्कशन करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर एज वेल। इसके अलावा अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दैट यू कैन डू थ्रू अ पेट्रियन आल्सो। फेसबुक, ट्विटर और पेट्रियन के जो लिंक्स हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको इन तीनों वेबसाइट्स की लिंक्स मिल जाएंगी। बांग्लादेश में बीफ एक ऐसा फूड आइटम रहा है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है हर सीज़न में, और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बीफ इंडिया से मंगवा रहा होता था। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर्स में से एक रहा है, लेकिन आजकल इंडिया की बीफ की जो इंडस्ट्री है वो कुछ डिक्लाइन पे है। क्यों डिक्लाइन पे है इस पे हम थोड़ी देर में बात करते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर हिंदुत्व की सरकार आने के बाद बांग्लादेश समेत कुछ मुल्कों पे बीफ की सप्लाई इंडिया ने रोक दी थी। कैटल का जो ट्रेड था वो रोक दिया था इन मुल्कों के साथ। अच्छा, जब रीज़न पूछा गया कि भाई आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फ्लोरिश कर रही है, अरबों डॉलर्स इंडिया इसमें से कमा रहा है, तो आप इसको क्यों रोक रहे हैं, तो इस पे हिंदुत्व के गुंडों ने जवाब दिया कि जनाब रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं लोगों के बीफ खाने से। हमारे आबादी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं, इसीलिए हम बैन लगा रहे हैं। हालांकि इंडिया के खुद के अंदर 80 मिलियन लोग एक अंदाजे के मुताबिक बीफ खाते हैं, जिसमें से 12 मिलियन लोग हिंदू मत से ताल्लुक़ रखते हैं। केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह ये सारी वो रियासतें हैं इंडिया की जहां पर हिंदू बरादरी भी बड़ी तादाद में बीफ खा रही होती है। असल में इशू सारा ये है कि ऊंची जात की जो हिंदू बरादरी है, जिसको आरएसएस और बीजेपी वैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इनके यहाँ बीफ खाने की इजाज़त नहीं है। धर्म भ्रष्ट हो जाता है बीफ खाने से। और आरएसएस चूंकि इसका असल ऑब्जेक्टिव ही यही है कि बदले हुए आलमी हालात की रोशनी में ब्राह्मणिज्म को कैसे प्रमोट करना है, नई तरीके से उसके वैल्यूज़ को कैसे अपहोल्ड करना है, तो वो ब्राह्मणिज्म के ही वैल्यूज़ के मुताबिक बीजेपी से लॉज बनवा रहे होते हैं, जो कि उनकी पॉलिटिकल विंग है। निकाई एशिया एक बहुत बड़ा आलमी न्यूज़ आउटलेट है। कुछ महीने पहले इसी हवाले से उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी छापी थी कि इंडिया हाईलाइट्स डार्क साइड ऑफ वेजिटेरियनिज्म। काउ प्रोटेक्शन कैंपेन बाय विजिलेंट आइडियोलॉग्स थ्रेटन्स सेफ्टी ऑफ बीफ ईटर्स। और इसमें वो इंडिया के अंदर बीफ की कंजप्शन के हवाले से हिस्ट्री बताते हुए लिख रहे हैं कि ओवर टाइम, particularly from the 4th century BC, vegetarianism began to spread among India's Buddhists, Jains and some Hindus. For Hindus, it remained a largely upper caste practice. Later, a trend known as Sanskritization developed whereby lower castes gave up beef, although not necessarily chicken, fish and goat, the non-vegetarian staples of इंडिया, when they wanted to move up the social hierarchy। इंडिया में बुद्धिज़्म जो था ये हज़ारों साल तक डोमिनेट मज़हब था, और इसके अंदर ऐसी कोई पाबंदियां नहीं थी कि आपने ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लेकिन फिर ब्राह्मणों ने बीफ खाना तर्क कर दिया, छोड़ दिया। हिंदू मत जैसे जैसे यहाँ पर फैलता गया तो ब्राह्मणिज्म में ये जो अपर कास्ट के हिंदू थे वो ये प्रैक्टिस उनके अंदर शुरू हुई। अच्छा, ये जो हिंदू मत है ये आर्यंस के साथ इंडिया के अंदर आया। पहले यहाँ पर जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो थे वो डोमिनेंट मज़हब थे, लेकिन जैसे जैसे आर्याज आते गए यहाँ पर उनकी तादाद बढ़ती गई, तो हिंदुइज़्म की तादाद भी यहाँ पर बढ़ती गई, उनके मानने वालों की भी तादाद बढ़ती गई। तो वहाँ से ये टीचिंग्स असल में इंडिया के बाहर से इंडिया में आई हुई हैं, वरना इंडिया के जो असल बाशिंदे हैं उनके अंदर आपको ये जो बीफ खाने का कॉन्सेप्ट है इसमें कोई ममानियत नज़र नहीं आती। और फिर ये जो हिस्टोरियंस मानते हैं कि बीफ खाने का जो नज़रिया है ये संस्कृतिज्म के बहरूप में इंडिया भर में फैलाया गया कि हम हमेशा से ये ऐसे रहे हैं, खाते रहे। इवन अभी आज भी अगर आप हिंदू मत को भी अगर देखें, हज़ारों साल पुराने वेद लिखे हुए हैं हिंदू मत के, उसके अंदर भी कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि बीफ खा सकते हैं या नहीं खा सकते। बेसिकली ये ऊँची ज़ात की जो हिंदू बरादरी है, जो ब्राह्मण हजरात हैं ख़ासतौर पर, उनसे जुड़ा हुआ एक फ़लसफ़ा है। देखिए, हर एक का अकीदा होता है, हर एक का अकीदा है, हर एक की मर्जी है अपने अकीदे पे चलने पे। कुछ लोग जो होते हैं वो दूध पानी में बहाने को अच्छा समझते हैं, कुछ लोग जो हैं वो पत्थर के ऊपर दूध डालने को भी अच्छा समझ रहे होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो बीफ खाने को गलत भी समझ रहे होते हैं। हर एक का अपना नज़रिया है। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आप अपने नज़रिए को किसी और के ऊपर थोप रहे होते हैं कि मैं नहीं खाता हूँ तो ये भी नहीं खाए। मेरे मज़हब में बीफ खाना जो है वो रिलीजियस सेंटीमेंट्स को हर्ट करता है, तो दूसरे को भी नहीं खाना चाहिए। ये तब प्रॉब्लम आता है जब आप किसी के ऊपर अपना नज़रिया थोप रहे होते हैं। हिंदुत्व सरकार ने भी आते ही वही किया। ब्राह्मण प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के सिलसिले में उन्होंने कुछ मुल्कों में कैटल ट्रेड को बैन कर दिया ताकि अपर कास्ट के जो हिंदू उनको खुश कर दिया जाए।
अच्छा, उन मुल्कों में से एक बांग्लादेश भी था जो कि इंडियन बैन से बुरी तरह से मुतासर हुआ। इसकी वजह यह थी कि बांग्लादेश का जो बीफ था, बड़ी उसकी तादाद जो थी वो इंडिया से आ रही होती थी। 2015 में राइटर्स ने खबर लगाई थी, मोदी साहब के पावर में आने के 1 साल के बाद ही उन्होंने लिखा था कि इंडिया पुश टू सेव इट्स काउज स्टार्व्स बांग्लादेश ऑफ बीफ। बांग्लादेश में ट्रेडर्स जो थे बेचारे वो रिक्वेस्ट करते रह गए कि भाईजान ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपको भी अरबों डॉलर्स का फ़ायदा हो रहा है, हमारे यहाँ भी फूड की नीड जो है वो फुलफिल हो रही है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व सरकार जो थी वो इसको धर्म सेवा समझकर बैन करते रहे। इसका नतीजा लेकिन भयानक निकला है, इसका नतीजा इंडिया के लिए भयानक निकला है। बांग्लादेश वालों को सवाए शुरू के 1-1.5 साल के और कोई बड़ा इशू फेस नहीं करना पड़ा। पहले उन्होंने इसका अल्टरनेट सप्लायर ढूंढना शुरू किया, दूसरे मुल्कों से बीफ लेना शुरू किया। बाद में उन्होंने अपनी जो लोकल बीफ इंडस्ट्री इसको ग्रो करवाते रहे। लेकिन इंडिया एज आई सेड अरबों डॉलर्स के कैटल ट्रेड से और फिर बीफ ट्रेड से महरूम होता चला गया, जिस पे लाखों इंडियंस इंक्लूडिंग जो ऊंची हिंदू बरादरी के लोग थे वो भी डिपेंडेंट थे और वो भी अफेक्ट होना शुरू हुए, उनके बिजनेसेस भी हर्ट होना शुरू हुए। लास्ट ईयर इंडियन न्यूज आउटलेट नेशनल हेराल्ड ने मोदी सरकार की इस अजीबोगरीब हरकत को शॉर्ट साइटेड करार देते हुए लिखा था कि मोदी गवर्नमेंट्स शॉर्ट साइटेड बैन ऑन कैटल एक्सपोर्ट हैज ओनली एंडेड अप मेकिंग बांग्लादेश चाइना मोर प्रॉस्पेरस। और हिंदुत्व सरकार की इस पॉलिसी का, ये जो बीफ और कैटल पे उन्होंने बैन लगा दिया था, इसका फायदा चाइना को कैसे पहुंचा, इस पे नेशनल हेराल्ड वाले लिख रहे हैं कि इंडिया द फ्लोरिशिंग लेदर इंडस्ट्री हैज टेकन अ हिट बेनिफिटिंग चाइनीज एक्सपोर्टर्स। इंडिया का लेदर जो था, मैं आपको बताऊं, बड़ा मशहूर हुआ करता था, लेदर मार्केट में बड़ा शेयर था इंडिया का सारा शेयर रातों रात हिंदुत्व के गुंडों ने चाइना को प्लेट में रख के दे दिया कि ये ले, आप ले लें। बीफ और कैटल ट्रेड बैन करने से इंडिया को खुद को ही नुकसान हुआ, लेकिन सिर्फ लेदर इंडस्ट्री इंडिया की तबाह नहीं हुई। आज 2020 में क्या हाल है ये देख लें आप जरा। आज की डेट की बात बता रहा हूं आपको कि बांग्लादेश जो कि इंडियन बीफ का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, उनकी सालाना जो बीफ की डिमांड 74 लाख टन पे पहुंच गई है आज। लेकिन अब उनकी अपनी बीफ की जो लोकल इंडस्ट्री है ना, वो इतनी बढ़ गई है कि 2015 से लेके अब तक वो इतनी बढ़ गई है कि 85 लाख टन बीफ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल, विच मीन्स के 10 लाख टन तकरीबन वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं बीफ दूसरे मुल्कों में। पहले इंपोर्ट करते थे इंडिया से, अब वो इंडस्ट्री लोकल इतनी बढ़ गई है कि 10 लाख टन वो एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरे मुल्कों को। और अब देखें, बीफ के साथ ही जुड़ी हुई है लेदर इंडस्ट्री, तो वो अलग से बांग्लादेश की उभर रही है। इस बीच इंडिया में क्या हुआ है, इंडियन एक्सपोर्ट डाउन हुई, बीफ से जो वो पैसे कमा रहे होते थे, डॉलर कमा रहे होते थे, वो डाउन हो गए, इंडियन लेदर इंडस्ट्री तबाह हो गई। हिंदुत्व सरकार के एक गलत फैसले ने ये सारा चेन रिएक्शन शुरू कर दिया वहाँ पे। अब इससे हुआ ये है कि एक साथ 3-4 इंडस्ट्रियाँ हिट हुई हैं। तो इसके बाद अब क्या हो रहा है कि इंडिया जो है वो बांग्लादेश से मिन्नतें तरले कर रहा है कि महाराज हमसे बीफ ले लें प्लीज़, हमसे गलती हो गई, आप हमसे बीफ ले लें। अच्छा, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश ने काफ़ी अरसा पहले इंडिया से बीफ मंगवाने पे बैन लगाया हुआ है। वो कह रहे हैं जब हमारे पास अब नीड ही नहीं है, हमारी लोकल इंडस्ट्री में इतना बीफ प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो हम इंडिया से क्यों लें। 14 जुलाई को ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया था कि इंडिया आस्क्ड बांग्लादेश टू इम्पोर्ट मीट फ्रॉम देम। अब कह रहे हैं कि हमसे मीट ले लो क्योंकि इंडस्ट्रीज तबाह हो रही हैं। चेन रिएक्शन शुरू हो गया है, एक के बाद एक इंडस्ट्री। पहले बीफ की इंडस्ट्री तबाह हुई, उसके साथ जुड़ी हुई थी लेदर इंडस्ट्री। ये सारी कनेक्टेड इंडस्ट्रियां हैं, वो भी तबाह होना शुरू हो गई और दोनों के नतीजे में जो इंडिया डॉलर कमा रहा होता था वो डिक्लाइन होना शुरू हुए और इंडिया के जो लाखों लोग इन इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए थे वो बेरोजगार होना शुरू हो गए। तो चेन रिएक्शन शुरू हो गया, इंडस्ट्रियां वहाँ पर ठप हो रही हैं। इसके बाद मोदी सरकार के सर से ब्राह्मणिज्म का भूत उतर चुका है और यू टर्न मारते हुए वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश हमसे मीट ले ले। इस पे जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं, इंडिया के पॉलिटिशियन हैं, AIMIM के सरबराह हैं, इन्होंने मोदी को चिढ़ाते हुए कहा है कि PM मोदी मेकिंग मनी ऑफ गोश्त। असदुद्दीन अवैसी ऑन रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया अर्जिंग बांग्लादेश टू रिज्यूम इंपोर्ट ऑफ मीट। इंडस्ट्रीज को बनने में याद रखें कि डेकेड्स लगते हैं। ये जो इंडिया की बीफ की इंडस्ट्री है, ये जो इंडिया की लेदर की इंडस्ट्री, ये रातों रात मोदी ने नहीं बनाई आके, ये हिंदुत्व के गुंडों ने नहीं बनाई। ये 1947 से स्लोली ग्रो करते करते ये यहाँ तक पहुँची थी कि अरबों डॉलर्स इंडिया को दे रही थी। लेकिन इस सज्जन ने, इस मित्र ने
एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया है अपने हिंदुत्व के फैन बेस को खुश करने के लिए और उसके बाद ये इंडस्ट्रीज तबाह हो गई हैं और इनका दोबारा उठना मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि वो जो गैप इन्होंने क्रिएट किया आलमी मार्केट में, उस गैप को चाइना फिल कर चुका है और दूसरे मुल्क फिल कर चुके हैं, खुद बांग्लादेश भी उस गैप को फिल करना चाह रहा है। अब उनका भी अच्छा लेदर प्रोड्यूस हो रहा है और वो भी बीफ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया ने जो स्पेस छोड़ा है, जो अपना बिजनेस छोड़ा है, वो उनको दोबारा मिलेगा। मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्रियां कम से कम भी 50 साल पीछे चली गई हैं मोदी साहब के इस गलत फैसले की वजह से।